एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने पाठ में 3 संवाद को सुना है। ऐसे पाठ एक ही संवाद का होना चाहिए, लेकिन आज 3 संवाद हुआ। पहला संवाद हुआ राजा दशरथ और मंत्री सुमंत का संवाद, आपने सुना ध्यान से। और दूसरा संवाद हुआ माता कौशल्या और भरत जी का संवाद। और तीसरा संवाद हुआ गुरु वशिष्ठ और भरत जी का संवाद। ये 3 संवाद तो 3 दिन पाठ होना चाहिए, लेकिन एक ही दिन पाठ हो गया। पहला संवाद जो हम लोगों ने सुना है, राजा दशरथ और सुमंत जी का संवाद है। आपने सुना भगवान श्री राम, महारानी सीता और लक्ष्मण, ये तीनों बन गए हुए हैं। और जब ये तीनों बन जा रहे थे, तब दशरथ जी ने सुमंत जी को साथ किया था इन तीनों के, और सुमंत जी से कहा था कि जाओ इनको जंगल में घुमा फिरा करके, जंगल दिखला करके, इनकी इच्छाओं की पूर्ति करके और सकुशल फिर इनको वापिस ले आना, ऐसा कहा था दशरथ जी ने। और सुमंत जी गए, उन तीनों के साथ गए, तो फिर जंगल घुमाए फिराए, दिखाए सुनाए। और दशरथ जी ने जो कहा था कि आप पुनः वापिस चलें, वह निवेदन भी किया सुमंत जी ने। पर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, पिताजी जिस वचन के कारण संकट में हैं, जिस वचन के नहीं पालन होने से मेरे पिताजी की अपकीर्ति फैलेगी, उस वचन का पालन होना चाहिए। और मेरे कारण से पिताजी की अपकीर्ति फैले, मेरे कारण से पिताजी का अपयश हो संसार में, मेरे कारण से पिताजी की ग्लानि हो, उनको ग्लानि हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए पिताजी ने जो माता कैकेयी को वचन दिया है 14 वर्ष का, उसको मैं पूरा करके ही अयोध्या जाऊंगा। ये इसी को कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। इसलिए भगवान श्री राम को सत्य संध कहा जाता है। जो कहे वो सत्य है और उस पर अटल रहते हैं। भगवान नहीं आए और रथ लेकर के सुमंत जी वापिस आते हैं। अब क्या जवाब देंगे? राजा ने जो कहा था कि राम को वापस लेकर के आना, वो तो आए नहीं। ये है मंत्री। अब मंत्री का काम है मंत्रणा देना, मंत्री का काम है राजा का भला करना, राजा का शुभ करना। वो ऐसी सलाह दे, ऐसी मंत्रणा दे, ऐसा अपना विचार दे, ऐसी कुछ युक्ति बतलावे जिससे राजा संकट से, विपत्ति से, आपदा से उबर जाए, संकट से उबर जाए। ये मंत्री हैं। और कैसा मंत्री है ये? सुमंत जी महाराज साधारण नहीं है। सुमंत जी राजा दशरथ के मंत्री हैं। ये दशरथ जी के प्रिय हैं।
और भगवान श्री राम भी सुमंत जी को बहुत स्नेह करते थे। ये मंत्री हैं और आप जानते हैं मंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है। शंकर भगवान ने, आप पढ़ेंगे रामायण, शंकर भगवान ने उपदेश किया है कि मंत्री को कैसा होना चाहिए और कौन होते हैं मंत्री। ये सुमंत जी राजा दशरथ के मंत्री हैं। और रावण के मंत्री कौन थे? विभीषण जी थे ना मंत्री। लेकिन उनकी बात तो माने। विभीषण जी भी बड़े बुद्धिमान थे, सुयोग्य मंत्री थे, लेकिन विभीषण जी की बात रावण ने नहीं मानी है। रावण के मंत्री हैं विभीषण जी महाराज और सुमंत जी हैं दशरथ जी महाराज के मंत्री। सबके मंत्री होते हैं ना, अब कोई संस्था बिना मंत्री के चलती है? हर संस्था में एक न एक कोई मंत्री होते हैं। अब मंत्री कहते हैं मंत्रणा देने वाले को। जैसा मंत्री होंगे ना वैसे ही संस्था चलेगी, जैसा मंत्री होंगे वैसे ही राज्य चलेगा। ये मंत्री बहुत बड़ी बात है। शंकर भगवान ने कहा सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय प्रिय बोलहि भय आश। सचिव का मतलब क्या होता है? मंत्री। सचिव मंत्री को ही कहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं चाहे मंत्री हो या वैद्य हो या फिर गुरु हो, शंकर भगवान कहते तीनों को कैसा होना चाहिए? सचिव वैद्य गुरु। ये जो तीनों हैं, यदि ये तीनों प्रिय बोलहि, अगर ये तीनों प्रिय बोलता है, प्रिय बोलना तो अच्छी बात है ना, मधुर बोलना चाहिए, मधुर मृदु वाणी तो बोलनी चाहिए, जो सबको अच्छा लगे, जो सबको जचे, ऐसी वाणी तो बोलनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए जो सुहाता हो। लेकिन साथ साथ गुरु महाराज जी एक बात और कहते जो सत्य हो। और शंकर भगवान क्या कहते हैं? सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि, प्रिय बोलते हैं। लेकिन आगे क्या कह देते भगवान शंकर? यदि कोई प्रिय बोले और भय से बोले, डर करके बोले, और आस मतलब इच्छा, कोई आशा लेकर के बोले, कोई इच्छा के तहत बोले कि यदि ऐसा हम प्रिय नहीं बोलेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, प्रिय नहीं बोलेंगे तो ये कुछ विघटन होगा। तो अगर ऐसा सोच करके कोई प्रिय बोलता है, डर से बोलता है, और आस का मतलब इच्छा भी, और आस का मतलब कुछ मिले, कुछ धन मिले, कुछ संपत्ति मिले, मतलब लोभ से बोले, कोई इच्छा से बोले, तब भगवान शंकर कहते अगर ऐसा मंत्री होगा ना तो उस राज्य का नाश हो जाएगा, राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी समेट करके सबको एकदम एक बार में, एक लाइन में कह देते हैं, सत्य सुहाता वचन कहिए। एकदम कितना देखिए छोटी छोटी सी पंक्ति है ये, सत्य सुहाता वचन के। सुहाता बोलिए, प्रिय बोलिए, प्रिय बोलिए। तुलसीदास जी लिखते हैं जे प्रिय बोलहि सुनहि, जे नर प्रिय बोलहि जे सुनहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। ऐसे व्यक्ति जो प्रिय बोलते हैं, जो प्रिय सुनते हैं, ऐसे मनुष्य तो संसार में बहुत है। लेकिन वचन परम हित सुनत कठोरा, ऐसा भी वचन कभी काल होता है जो सुनने में तो बड़ा कठोर लगता है। सुनत वचन परम हित, जिस वचन के पालन करने से, जिस वचन को सुनने से हमारा परम हित होने वाला है, वो वचन कभी काल सुनने में बड़ा कटु लगता है, वो वचन सुनने में प्रिय मधुर नहीं लगता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे वचन जो सुनने में कटु हो लेकिन उससे अगर हित होने वाला हो, ऐसा वचन कहने वाला बहुत कम लोग संसार में होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते प्रिय तो बोलिए लेकिन झूठ मत बोलिए,
और झूठ कब हम बोलते हैं? जब हमारे भीतर लोभ होता है ना, तब घुमा फिरा करके ऐसा पेंच लगा करके बोलते हैं वो बात झूठ हो जाती है ना। तो मंत्री का दिमाग बहुत विशाल होना चाहिए, मंत्री की सोच बहुत विस्तृत होनी चाहिए, मंत्री का दिमाग संकुचित नहीं होना चाहिए। ये सुमंत जी, आप कल्पना करिए, ऐसे मंत्री हैं जो राम भगवान के प्रिय भाजन है, ये जो दशरथ जी के प्रिय भाजन है। दशरथ जी के लिए आप जानते हैं ना, दशरथ जी कैसे सम्राट हैं। इस धरती पर कौन कहे, स्वर्ग में जाकर के जो इंद्र का भी सहयोग करते थे और इंद्र भी जिनकी आज्ञा का पालन करते थे, वो हैं दशरथ जी महाराज। और वो जिनसे मंत्रणा ले रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं उनका दिमाग कितना विशाल, उनका दिमाग, उनकी मति कैसी पैनी होगी। शंकर भगवान कहते हैं मंत्री को ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मंत्री ना, हाँ प्रिय बोले, अच्छी बात है, प्रिय बोले, लेकिन डर से प्रिय नहीं बोले और लोभ से भी प्रिय नहीं बोले। लोभ को और डर को, इन दोनों बात को किनारे छोड़ करके उसी सत्य, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, उसी को इतना प्रेम से बोले कि कठोर बात भी लोगों को सुनने में अच्छा लगे और मानने के लिए वो विवश हो जाए, तत्पर हो जाए, वो माने। अब देखिए, बहुत कठिन बात कहने जा रहे हैं सुमंत जी महाराज, ये साधारण बात है। सुमंत जी बहुत कठिन बात कहने जा रहे हैं। दशरथ जी ने जो कहा था ना कि राम को वापिस ले आना, वन से घुमा फिरा करके, वन दिखा करके वापिस ले आना, लेकिन राम तो आए नहीं, भगवान तो आए नहीं, ये ऐसे ही आ गए हैं। अब दशरथ जी के प्राण की बात है, उनके जीवन मरण की बात है। उस समय इनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अब समझिए कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा इनको। ये झूठ बोल के निकल सकते थे ना, अरे हमने तो कहा था पर उसने तो माना नहीं, झगड़ा लगा सकते थे, ये है ना, झगड़ा लगा सकते थे। इसलिए झगड़ा वाला काम नहीं। एक आदमी था ना, एक व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते में, तो एक नदी किनारे से रास्ता गया हुआ था। नदी में एकदम बहुत पानी, जैसे गंगा जी में पानी, ऐसे नदी में बहुत पानी बह रहा है और नदी किनारे से रास्ता, तो व्यक्ति किनारे किनारे चले जा रहे हैं। आगे में क्या देखता है, एक चिड़िया है, वो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर, और नदी किनारे में एक बस्ती है, बहुत विशाल बस्ती। तो पहले तो मकान, ये सब बिल्डिंग तो कम ही होता था ना, पहले फूस की घर, झोपड़ी ये सब होती थी पहले, फूस का घर होता था पहले। तो संजोग क्या होता है, उस गांव में आग लग जाती है, आग लग गई, गांव में आग लग गई है। अब आग जब लगी गांव में, तब सबको लगा कि यह आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन तब भी कुछ न कुछ लोग प्रयास कर रहा है। अब वो जो चिड़िया थी ना, छोटी सी चिड़िया, उस चिड़िया को उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति गुजर रहा था, बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति था, बड़ा दिमागी आदमी था, वो गुजर रहा था। तो उसने देखा कि जो चिड़िया थी ना, वो चिड़िया पानी भर भर के चोंच में पानी भर करके, नदी का पानी जाके ऊपर से उस आग पर गिरा रही है। वो जो व्यक्ति जा रहा था वो लीला देख रहा है, ये चिड़िया, ये देखो पानी भर करके चोंच में ऊपर उड़ती है और फिर आग पर गिरा रही है, और घर सुहा हो रहा है, सब धू धू करके आग जल रही है। वो जो व्यक्ति था बड़ा मेधावी था, बड़ा बुद्धिमान था, और वो पशु पक्षी की भाषा समझता था। सुनिएगा ध्यान से। उस व्यक्ति ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया ठहर जाओ। कहती क्या बात है, कहा क्या कर रही है तुम? तो चिड़िया कहती है, चोंच में पानी भर भर के मैं आग पर डाल रही हूँ। कहा क्यों? कहा क्योंकि आग लग गई है ना, तो आग को बुझाना कर्तव्य होना चाहिए। आग किसी भी तरह से, पहले तो आग लगनी नहीं चाहिए, आग लगना, ये तो बस्ती के बस्ती जल करके सुहा हो जाएगी, आग नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये आग यहाँ पर लग गई है, तो आग कैसे बुझे ये प्रयास करना चाहिए। तो वो आदमी कहता कि तू पगली है। कहा हम पगली हैं? बोले हाँ।
कहा कैसे? वो आदमी कहता कि तुम्हारे चोंच के पानी से आग बुझेगी, तो जो प्रयास कर रही है तुम्हारी चोंच में भर करके तुम पानी जो डाल रही है तो इससे आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया कहते जा जा देख लिया तुमको बड़ा मनुष्य बन करके, यही तुम्हारी बुद्धि है, यही तुम्हारा अकल है। अरे आग बुझे कि नहीं बुझे जो हो, लेकिन जब इसका इतिहास बनेगा ना, उस इतिहास में मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वाले के लिस्ट में होगा। समझ रहे हैं बात? आग लगाने वाला नहीं होना चाहिए। आग पहले तो आग लगे नहीं। अयोध्या में आग लग चुकी है ना, अयोध्या जल रही है, धू धू करके अयोध्या जल रही है। लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं, लेकिन वहां पर अनशन में सब बैठे हुए हैं। पूरे अयोध्या में कोहराम मचा हुआ है, आग लगी हुई है ना। बस्ती में आग लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बस्ती में आग लग, आग धू धू करके जल रही है। तो पहले तो आग लगनी नहीं चाहिए, पहले तो आग लगे ही नहीं, ये उत्तम बात है। और यदि आग लग जाए तब, पहले तो आग लगे ही नहीं, और यदि आग किसी न किसी कारण से लग गई है, अब देखिए आग बहुत तरह की होती है, समझ रहे बात? केवल वही आग नहीं होती जो घर को जलाती है, आग एक वो भी है जो अयोध्या को जला रही है। वहां कोई आग दिख नहीं रही, लेकिन अयोध्या जल रही है, जलती है कि नहीं? देखिए आग, आग को कहते हैं अग्नि। क्या कहते हैं? अग्नि। देखिए एक होती है कामाग्नि, काम रूपी अग्नि, एक होती है ईर्ष, एक होती है क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि, है ना। ये सब अग्नि लगनी चाहिए क्या? ये क्रोध की अग्नि, ये काम की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, द्वेष की अग्नि, लोभ की अग्नि, लोभाग्नि, सुने हैं ना नाम? ये सब भी अग्नि है। ये अग्नि कहीं पहले लगे नहीं। ये अग्नि, अग्नि कोई भी हो आखिर वो जलाएगी ही ना। अग्नि कोई भी हो, ये साधारण अग्नि हो ये भी जलाएगी, काम की अग्नि होगी वो भी जलाएगी, क्रोध की अग्नि होगी वो भी जलाएगी, ईर्ष्या की अग्नि होगी वो भी जलाएगी, द्वेष की अग्नि होगी वो भी जलाएगी। अग्नि चाहे कोई भी हो वो जलाने का ही काम करेगी। इससे अच्छा है कि अग्नि से बच करके रहा जाए, है ना बात? लेकिन अग्नि से बच करके रहना किसी बिरले के बस की बात है। अग्नि कोई भी, लेकिन बच करके रहना चाहिए। आज यदि मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी कारण से, किसी भूल से, किसी चूक से अग्नि लग गई, तो आपका क्या काम होना चाहिए? अग्नि लगाते फिरे, आग लगाते फिरे? नहीं नहीं, आपका काम ये होना चाहिए यदि अग्नि लग गई तो ऐसा कुछ करो कि आग वही बुझ जाए, है ना। उस चिड़िया, देखिए चिड़िया को इतना अकल है, चिड़िया पक्षी, इतना अकल पक्षी को है। पक्षी और चिड़िया, उस चिड़िया ने कहा कि जा जा, इतिहास जब बनेगा ना, देखिए कितनी दूर की सोच है चिड़िया की। अब बड़े भाग कौन तनु पावा है? बड़े भाग चिड़िया तनु पावा है, बड़े भाग पशु तनु पावा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा। और ज्ञान किसको है? देखिए चिड़िया की सोच कितनी बड़ी है, इतिहास को देख रही है। इतिहास मतलब क्या? अभी ये कहानी चल रही है, घटना अभी घट रही है, ये थोड़े दिन के बाद ये बीती हुई कहानी हो जाएगी। इतिहास मतलब बीता हुआ, जो चला गया, जो अतीत के गर्भ में समा गया, वो ये कितनी बड़ी सोच है चिड़िया की। चिड़िया कह रही है कि देखो जब इतिहास बनेगा, अब इतिहास बना नहीं है, इसी को बोलते हैं दूरदृष्टा, इसी को बोलते हैं दूर की सोच रखने वाले। और ऐसे दूर की सोच रखने वाले कभी दुखी होंगे? होंगे? चिड़िया कहते जब इतिहास बनेगा ना, तो मेरा जब भी नाम आएगा तो आग लगाने वाले में आएगा, आग बुझाने वाले में आएगा। भले अभी आग नहीं बुझे, लेकिन प्रयास हमारा क्या रहेगा? आग बुझाने का। जो अगला जो व्यक्ति कहेगा ना, कहेगा अरे फलाना आग को बुझा रहा था। क्या कहेगा? फलाना आग को बुझा रहा था। और आग लगाइएगा तब, अरे फलाना ऐसा आदमी तो और आग लगा रहा था।
तो आपकी बदनामी हो जाएगी। समझिए, अयोध्या में आग लगी है। कैसी आग लगी है? लोभ की आग लगी है, ईर्ष्या की आग लगी है ना। मंथरा के भीतर ईर्ष्या है, कैकेयी के भीतर लोभ है। हालांकि ये प्रसंग हमारे विनोद बाबू बड़ा मधुर सुना रहे थे, वो भी ठीक है, लेकिन हमको सुनाना है कुछ और। उनके भीतर लोभ की अग्नि जल रही है। अब देखिए, सुमंत जी है मंत्री, है ना। सुमंत जी अगर चाहते ना तो ऐसा आग लगाते और ऐसा विघटन होता कि आज सुमंत जी के नाम पर लोग थूक फेंकता, चाहते तो। लेकिन देखिए, इतने लोगों को हम सुना रहे सुमंत जी का नाम, और लोग कहते मंत्री हो तो सुमंत जैसा, मंत्री हो तो किनके जैसा? विभीषण जैसा। मंत्री हो तो किनके जैसा? मंत्री तो कंस का भी न था, वैसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कंस का जो मंत्री था न, कंस के मंत्री ने कहा कि राजन, यदि आपको डर है न कि आपके मारने वाले का जन्म हो चुका है, तो जितने बच्चे हैं 10 दिन का सबको मरवा दीजिए। अब मरने से बचने के लिए मरवा दीजिए, ये तो और आग लगाना हो गया ना। ये अच्छा हुआ? अच्छा नहीं। मंत्री, हम लोग इतिहास, हम लोग नाम लेते कि देखो विभीषण कैसा मंत्री था, सुमंत जी कैसे मंत्री थे, और साला कैसा होना चाहिए? शैल को बुद्धि देकर। देखिए, मंत्री भी बुद्धि देता है, मंत्री भी मंत्रणा देते हैं ना, सलाह देते हैं ना मंत्री। और आप क्या करते हैं, एक सलाहकार और आप बना लेते। किसको? शाला को। लिखा भागवत में, भागवत में लिखा हुआ है, तरुणी प्रभुता गेहो अश्याल को बुद्धिदायका। जैसे मंत्री बुद्धि देते हैं ना, ऐसे आप एक और बुद्धि देने वाला बना लेते हैं। भले आपके घर में कोई मंत्री का पद न हो, वो अलग चीज़ है। हमारी गौशाला में है मंत्री का पद, संस्था में मंत्री का पद होता है। आपके घर में भले मंत्री का पद नहीं, लेकिन साला का पद है कि नहीं? कोई घर है बिना साला का? है? बिना साला का घर हो ही नहीं सकता। और नहीं तो चचेरा साला, नहीं तो ममेरा साला, और नहीं तो फुफेरा साला, कोई न कोई साला तो होगा। गृहस्थ है तो साला के बिना तो आप हो नहीं सकते, साला होगा। तो साला कैसा होना चाहिए? हैं? किसके तरह? गौशाला में साला है। एक साला था वो धृतराष्ट्र, नहीं शकुनी मामा। क्या कहते हैं? आपके मामा जी लगते हैं। दुर्योधन का मामा था, उसी मामा के चलते फजहती हो गई दुर्योधन की, जानते हैं कि नहीं? ये धृतराष्ट्र सबकी बात सुनता था। धृतराष्ट्र बात सबकी सुनता था, लेकिन मानता था शकुनी का, इसीलिए इसका सत्यानाश हो गया। स्वपुत्र थे ना, मारे गए। एक साला है अर्जुन के, क्या नाम है अर्जुन के साला का नाम? अर्जुन के साला जी का नाम जानते हैं? कृष्ण। धृतराष्ट्र के साला का नाम शकुनी। तो कैसा साला आप चाहते हैं? कृष्ण ऐसा साला हो तो खोया हुआ राज्य दिला दिया पांडवों को, और शकुनी जैसा साला हो जो भी कुछ था सबको स्वाहा करवा दिया। तत्काल लगता है कि अरे ये तो बहुत कुछ मिल रहा, तत्काल लगा दुर्योधन करे हम तो सब कुछ जीत लिए शकुनी मामा के सहारे। इन शकुनी करता था क्या? जुआ खेलता था, जुआरी था एक नंबर का, है ना। तो मंत्री हो कि साला हो, मंत्री हो तो विभीषण की तरह हो, मंत्री हो तो सुमंत की तरह हो, और साला हो तो कृष्ण की तरह, क्योंकि अब साला सभी सुझाव लेते हैं। लिखा भागवत में, प्रूफ है इसका। शैल को बुद्धिदायका, बुद्धि देने वाले साला को लोग बनाएंगे कब? कलयुग में। इसलिए कलयुग का लक्षण है, कलयुग सब पर व्याप्त हो रहा है अभी।
तो कम से कम जो सत्संगी है ना, वो इतना तो ज़रूर याद रखिएगा कि साला उससे सलाह तभी लीजिए जब वो कृष्ण की तरह होगा तब। कृष्ण कभी अंडा खाता था क्या? खाता था? खाते थे भगवान कभी? यदि आपके साला अंडा खा रहे हों, उनसे सलाह मत लीजिएगा। भगवान कभी शराब पीते थे? भगवान कभी मांस खाते थे? नहीं नहीं, भगवान तो माखन मिश्री खाते हैं। जो माखन मिश्री खाने वाले हों, अब भगवान के गुरु थे कि नहीं? कौन थे गुरु? गर्गाचार्य, सांदीपनी, दुर्वासा जी, ये सबसे शिक्षा लेते थे। संत के शिष्य हैं भगवान, संत के शिष्य हैं। और ध्यान करते थे कि नहीं? कब ध्यान करते थे? संध्या के समय। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्नकरण आत्मानं तम सह परम। वो ध्यान करते थे। तो यदि आपके भी साला जी ध्यान कर रहे हों, यदि आपके भी साला जी के कोई गुरु हों, यदि आपके भी साला जी शाकाहारी हों, है ना, यदि आपके भी साला जी दयालु हों, परोपकारी हों, तो उनसे सलाह ले सकते हैं। और यदि साला जी जुआ खेले तब? शकुनी जुआ खेलता था? शकुनी अगर साला जुआ खेले तब? अगर साला मांसाहार करे तब? शराबी कबाबी हो तब? उससे सलाह मत लीजिएगा। और ठीक यही बात मंत्री पर भी है। तो सुमंत जी सुयोग्य मंत्री हैं। सुमंत जी आग को बुझाना जानते हैं, सुमंत जी आग लगाना नहीं जानते। अब देखिए, सुमंत जी की ये जिम्मेवारी है। सुमंत जी गए हैं दशरथ जी के पास, और दशरथ जी महाराज वहाँ पर अचेत पड़े हुए हैं। दशरथ जी अचेत हैं, विकल हैं, आकुल व्याकुल हैं, दुखी हैं, भीतर से तड़प रहे हैं। दशरथ जी, एक प्यारा पुत्र था मेरा राम, चौथे पन पाए वो सुतचारी, जानते हैं ना, चौथापन में मिला था। राम ऐसा प्यारा सा पुत्र था, वो नैनों का तारा था, वो बन चला गया है। उनके वियोग में तड़प रहे हैं जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। उस समय संभालना है, उस समय संभालना है। किनको संभालना है? सुमंत जी को। सुमंत जी कह सकते दो ये काम उनका, आप जान, हम इसमें नहीं समय, हम चलते भागते यहाँ से। वो भाग सकते थे। ये सुमंत जी के अपने हाथ की बात थी। सुमंत जी चाहते तो रास्ते से भाग जाते। हमको क्या लगा है, जाने दशरथ, जाने अयोध्या की प्रजा, जाने राम, जाने लक्ष्मण, जाने भरत, जाने शत्रुघ्न, जाने दशरथ, हमको क्या लगा, जाने कौशल्या, जाने सुमित्रा, जाने कैकेयी, हमको क्या लगा है, वो अपना बच करके भागे, है ना। ऐसा लोग गौशाला में भी कह देता हमको कि तब हम आएंगे ही नहीं गौशाला। जरा सा कुछ हुआ ना सत्संगी सबको, जरा सा, हम आज से आएंगे ही नहीं गौशाला। ला, ये कौन बुद्धिमानी हुई? अरे आपके घर में 4-5 सदस्य है, आपके घर में। आज एक बहन जी ने कहा कि इसीलिए हम नहीं आते हैं गौशाला। हमने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं बहन जी? अरे आपके घर में, आप क्या घर में कुछ होता है कि आप घर छोड़ करके भाग जाते हैं? कोई संकट आए घर में तो संकट का निवारण है ना, संकट का निवारण करिए, संकट को हटाइए। इसका मतलब आप गौशाला को अपना नहीं मानते हैं। अगर आप गौशाला का आप अपना मानते ना, यदि कुछ हो गया भूल चूक, मान लीजिए बैठने में, खाने में, सोने में, किसी को बोलने में, यदि कुछ हो गया तो आप ये नहीं कहते कि दो हम गौशाले नहीं आएंगे आपसे। कहते नहीं नहीं नहीं, गौशाला अपना है, अपना परिवार है, अपना घर है। गुरु महाराज का तो हमारा है ना, हमारा है ना। और जब झगड़ा होगा ना, जब झगड़ा हो किन्हीं को, और तब कहेगा गौशाला हमारा, तो तुरंत कहता गौशाला हमारा नहीं है क्या, केवल आप ही का है, तब तुरंत कह देगा। और कोई संकट आवे तब कह देता जाने गौशाला वाला। उस समय तब ये नहीं कहता गौशाला हमारा, अब ये तब ये नहीं कहेगा। जब सुख का क्षण हो और कहिएगा अरे गौशाला तो मेरा है, उधर से कहता है केवल आप ही को गौशाला, झूठ बोलते, वापस लीजिए अपने इस वचन को। गौशाला मेरी नहीं है क्या? मेरी भी है,
लड़ते हैं कि नहीं? कोई संकट आता तब जाने गौशाला वाला, अब कहिए ना कि गौशाला मेरी भी है, उस समय कहेंगे तब ना। यही खासियत है सुमंत जी में। राम तो वन चले गए, लक्ष्मण सीता वन चले गए, और दशरथ जी दुखी अयोध्या में, रास्ता में कितना फासला है देखिए। सुमंत जी चाहते तो भाग सकते थे रास्ते से, और रथ तो पास में था, घोड़ा सहित रथ लेके भाग जाते, कोई रोकता उनको? एक जिम्मेवारी है, एक कर्तव्य निर्वहन करना है। जिनको अपना बनाया है, जिनको अपना माना है, उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। लेकिन मंत्री की तरह कैसे साथ रहेंगे? लोभ से नहीं रहेंगे। कैसे साथ रहेंगे? डर से नहीं रहेंगे, वो कर्तव्य से रहेंगे। कर्तव्य कैसा? हमारे गुरु महाराज जी कहते सत्य, सत्य सुहाता वचन के, सत्य कर्तव्य होना चाहिए। तो निर्णय लेने के पहले क्या करना चाहिए? हमें पहले सत्य का पता करना चाहिए। आखिर सत्य है क्या? किसी भी घटना के मूल में, किसी भी घटना के जड़ में सत्य क्या है, उसकी खोज हमें करनी चाहिए। तब न पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वहाँ पर क्या होता था? अभी ये कोर्ट में क्या होता? कोर्ट में क्या होता? सत्य की खोज होती है ना। वकील साहब किस लिए रहते हैं कोर्ट में? जज किस लिए बैठा है कोर्ट में? बस कोर्ट का एक ही काम है, जज का, वकील का एक ही काम है, जो सत्य समाज से प्रकट नहीं हो सका, उस सत्य को हम कोर्ट में प्रकट करेंगे। यही ना है, यही न होता वहाँ पर। और यदि वहाँ भी सत्य प्रकट नहीं होता है तब हाई कोर्ट, वहाँ चलो। और यदि वहाँ भी नहीं होता तब सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसका कितना अपना जखीरा, कितना बड़ा टीम, संगठन होता है कि नहीं? वो इतना छानबीन करता है कि सत्य को प्रकट कर देता है। और सब उस पर भरोसा करता है कि नहीं? प्रधानमंत्री है, उनको भी माननी पड़ेगी, मुख्यमंत्री है, उनको भी माननी पड़ेगी बात, चाहे पक्ष रहे कि विपक्ष रहे। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा मानता है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट कहा तब न मंदिर बन रहा, अयोध्या मंदिर ऐसे बन रहा है। सत्य को छान करके निकाल लिया, है ना। और यदि पहले सब अपने से मिलकर के सत्य को छान के निकाल लेता तो 500 साल ये प्रतीक्षा करना पड़ता अभी, है ना। तो वहाँ कुछ लोग झूठ बोलते थे, किसी के भीतर लोभ था, किसी के भीतर ईर्ष्या थी, कोई राजनीति करते थे, कोई कूटनीति करते थे, तब ने से इतना बड़ा टाइम पास हो गया। ये सत्य की खोज, पहले सत्य की खोज करनी चाहिए। ये कर्तव्य है मंत्री का। सुमंत जी अपने कर्तव्य से पीछा नहीं हट रहे हैं, ये भाग सकते थे। इसीलिए हम आप लोगों से भी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, सुमंत जी बनिए। गौशाला में कुछ हो जाए तो समझिए अपना है ना। अरे हम तो आज हैं, भाषण सुना के 1 महीना पूरा होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे, गौशाला तो आप ही के हवाले रहेगी, है ना। आपने गौशाला में मेहनत करी है, ये आपकी गौशाला है, सत्संग ध्यान यहाँ आप ही को करना है। इसलिए यदि यहाँ कुछ हो जाए तो ये मत कहिए कि हम गौशाला नहीं आएंगे। ये तो, इस शब्द को तो भूल ही जाइए बिल्कुल। यदि कोई हमको गाली दिया है तो ठीक है, गाली क्यों दिया, हम उसका निराकरण करेंगे ना, कि गौशाला आना छोड़ देंगे हम। और रूस के भागिए मत गौशाला से कोई भी, चाहे जेंट्स हो कि लेडीज हो, कोई भी, चाहे कमेटी के लोग हों कि सत्संगी हों, रूठ करके भागिए मत। क्यों नहीं भागिए पता है? यदि आप रूठ के भागिएगा तो आपको मनाएगा कौन? यदि हम मनाएंगे, अरे देखो ना गुरुनंदन बाबा उसको मना रहा था, और यदि नहीं मनाएंगे तो बाबा कैसा निर्दयी है, एक बार फोन भी नहीं किया। कहीं का छोड़ते हैं लोग, इसीलिए रूठिए ही मत। हाँ, यदि थोड़ा सा दुख हो जाए ना, अगर बहुत दुख आपको लगे तो बहुत दुखी हो जाइए। और यदि आपको ये लगे कि हम क्या करें, किसको सुनावें, तो आज ही आप मेरे पास दुख सुनाने के लिए, और हम आपका दुख इतना बढ़िया से सुनेंगे ना, इतना बढ़िया से आपका दुख हम सुनेंगे
बहुत बढ़िया से सुनेंगे और आपको तसल्ली हो जाएगी। अगर कोई दुख हो ना तो थोड़ा सह लीजिए, थोड़ा सहिए, सहनशील बनिए। क्षमा किसको चाहिए? क्षमा छोटन को चाहिए जो करे उत्पात। सही बात है, यही पढ़े आप लोग। क्षमा बरन को चाहिए और छोटन को उत्पात। तो क्षमा करने वाले कौन होते? बड़े के छोटे होते हैं? क्षमा करने वाले बड़े होते हैं। यदि कोई किसी से भूल हो जाए उसको क्षमा करके समस्या का निराकरण। सुमंत जी भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं। सुमंत जी जाते हैं दशरथ जी के पास। आग बुझाना है ना, आग बुझाना है। सुमंत जी चाहते तो पक्षपात कर सकते थे, वो कैकेयी का पक्ष ले लेते, क्योंकि अब वो राजमाता बनने वाली है ना। कैकेयी राजमाता बनने वाली है, उनका पुत्र भरत राजा बनेंगे। सुमंत जी चाहते ना तो पक्षपात कर देते, है ना। पक्षपात करते जाके पहले कैकेयी से मिलते वो, कैकेयी को दो चार निंदा राम की सुना देते, सीता के दो चार निंदा वो सुना देते। और आपको पता है जब आ रहे थे ना सुमंत जी अयोध्या वापिस, तो लक्ष्मण जी ने बहुत कटु कटु वचन कहा है सुमंत जी को। बहुत कटु कटु वचन गुस्सा में भर करके दशरथ जी महाराज के लिए बहुत कटु कटु वचन कहा है। राम भगवान ने रोका, कहा है रुक जाओ, ऐसा मत बोलो लखन, वो मेरे पिता हैं, पूजनीय पिताजी हैं वो हमारे। और सुमंत जी से बोले कि सुमंत जी, लक्ष्मण जी ने जो क्रोध से कहा ना, इसको पिताजी को मत सुनाइएगा। समझ रहे हैं बात? यदि हम किसी को कहें तब क्या कहिएगा कि बाबा का हवा निकाल के रहेंगे। भगवान ने हाथ जोड़ा, कहा कि देखिए लखन भी बच्चा है ना, छोटा है, कुछ यदि बोल दिया ना इसको यहीं भूल जाइए। पिताजी को जाके मत कहिएगा, माताओं को मत कहिएगा, उनको दुख हो जाएगा। सुमन जी मान लिए कि नहीं? ये आग बुझाना। नहीं तो सुमन जी जाते सीधे कैकेयी के पास जाते, कहते पता है राम कैसा कैसा बोल रहे थे आपके लिए, और आग लगा देते। दशरथ जी को कहते करे मत आप राम के लिए इस तरह से चिंता करिए, राम आपका शत्रु बन बैठा, लक्ष्मण तो आपको मारने तक की बात कर रहे थे। अब वास्तव में किया है, लक्ष्मण जी ने कैद करने की बात करी है दशरथ जी महाराज को, पर कभी सुमन जी ने सुनाया? अरे वो एक समय था, गुस्सा में थे बेचारे, बोल गए तो हमारा क्या कर्तव्य है? वो आग लगाना कर्तव्य है। सुमन जी ने संभाला है, बागडोर कमान संभाला है। किस लिए? आग बुझाने के लिए। अब गए दशरथ जी के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं? देखिए कितना वेदांत ज्ञान। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, अकाल कर्म बस होई गुसाई, अब बरबस रात दिवस की नाई, सुख हर्ष ही जर दुख बिल खाही, अदो सम धीर धरही मन माही। कौन बोल रहे हैं ये? देखिए मंत्री कैसा होना चाहिए? मंत्री मतलब महात्मा। मंत्री को महात्मा की तरह होना चाहिए। मंत्री बोल रहे हैं, सुमंत जी बोल रहे हैं। ये बात महात्मा की है। महात्मा कौन? उस समय कौन थे महात्मा? आपने सुना ना, वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी महात्मा हैं। ये वशिष्ठ जी महाराज राम के गुरु हैं, भगवान के गुरु हैं, दशरथ जी के गुरु हैं। जब भरत जी आए हैं ना वापिस ननिहाल से, वापिस आए हैं अयोध्या, और जब अयोध्या की स्थिति परिस्थिति का इनको पता चला है भरत जी को, तो भरत जी बड़े दुखी हुए हैं बेचारे। भरत जी बहुत दुखी हुए हैं। और शत्रुघ्न भी थे ना साथ में। शत्रुघ्न को तो दुख भी हुआ, उनको गुस्सा भी हुआ। तो गुस्सा में क्या किए थे जानते हैं ना आप? पकड़े मंथरा का चुटिया, और चुटिया पकड़ के पहले वो जो कुंवर था ना, कुंवर पर 2-4 फाइट लगाया और घिसियाया, खूब पीटा है।
दूर से देखा भरत जी ने कहा कि भैया छोड़ दो इसको। शत्रुघ्न ने कहा कि भैया इसी के चलते विघटन हुआ अयोध्या में। कहा कि हाँ मैं भी जानता, पर इसको छोड़ दो। कहा छोड़ दो, हाँ क्यों? कहा इसीलिए उसको छोड़ो क्योंकि मेरे भैया इसको अच्छा नहीं समझेंगे। देखिए लक्ष्य कहाँ है, कितनी बड़ी सोच है भरत की। इसको छोड़ दो। काम तो इसने बड़ा घटिया किया है, पर इसको छोड़ो। क्यों छोड़ो? कि जब इसको मारोगे ना तो मेरे प्रभु मेरे राम वो किसी को दंड नहीं देते हैं, और किसी का रुदन न निकले, किसी का आंखों से अश्रुधारा न निकले, तभी तो बन चले गए। और जब यहाँ तुम किसी को रुलाओगे, किसी को मारोगे पीटोगे, ये बात जब भैया को पता चलेगा तो भैया और दुखी हो जाएंगे। इसलिए भैया को दुख ना हो ऐसा काम मत करो। समझ रहे हैं बात? देखिए कितनी बड़ी सोच, कितनी लंबी, कितनी दूर। छोड़ दो, छुड़ा दिए। भरत जी बहुत दुखी। भरत जी ने इतना ही कहा कैकेयी से कि हे माता, मुझे पिता मिले दशरथ जैसे और भैया मिले राम जैसे, बड़ी माँ मिली कौशल्या जैसे, लेकिन तुम्हारी जैसी माता मुझे क्यों मिली जिसके चलते मेरे भैया को बन जाना पड़ा? यही है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं बोले भरत जी। देखिए कितना संयम, कितनी मर्यादा, कितना परहेज। भैया राम जैसा मिला मुझे, जो देवता है, देवता के समान है, देव सरीखे है, राम जैसा भैया मिला। दशरथ ऐसे पराक्रमी पिता मुझे मिले, कौशल्या जैसी बड़ी माँ मेरी है, वो साक्षात लक्ष्मी है, और ये सब के रहते तुम्हारी जैसी माँ मुझे क्यों मिली? क्यों तूने अपने कोख से मुझे जन्म दिया? बस यही है भरत के गुस्सा का शिखर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले भरत जी। ये मर्यादा, ये देखिए। तब दुखी होकर के भीतर से आकुल व्याकुल है भरत जी। कहाँ जाएं, कहाँ जाए, किसको सुनावे दुख, किसके पास जाएं? तो चले गए कहाँ? महात्मा के पास, गुरु वशिष्ठ के पास गए ना। क्या अयोध्या में जाके घिनाने लगे? घिनाने लगे क्या? है कैकेयी ने ऐसा कर दिया, मथुरा ने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ किया नहीं। इसीलिए अगर यहाँ भी आपको कुछ हो ना तो महात्मा दिखते हमारे शंभू बाबा बड़े, इनके पास चले जाइए। यह नहीं हो तो रविंद्र बाबा के पास चले जाइए, महात्मा बहुत हैं। अब वो नहीं हो तो हम तो हैं ही, हमारे पास भी आ जाइए। कुछ गौशाला के पहले कुछ भी निंदा करने के पहली बार महात्मा से तो मिल लीजिए। ऐसा लोग तांडव करते हैं ना, यहाँ से निकले चौक पर तांडव जाके देखिए। है भगवान, जैसे शंकर जी का अवतार हो गया, रणचंडी का अवतार, नरसिंह का अवतार। ये अवतार क्यों लेते हैं आप? भरत जी चाहते ना, आप देखिए भरत जी कितना संयम, कितना परहेज, कितना गुरेज। बहुत दुखी है, कुछ नहीं बोला है ज़्यादा कैकेयी माता को, और न घिनाया जाकर के अयोध्या की गलियों में, सड़कों पर। नहीं, अपनी प्रतिष्ठा है ना। सीधे चले गए कहाँ? महात्मा के पास। महात्मा कौन है? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। अब गुरु वशिष्ठ के पास जाके नाक बहुत फरकारे नहीं लगे हैं, हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव ये सब क्या हो गया? आपके रहते सब क्या हो गया? ये आश्चर्य कबीर साहब को भी हुआ था ना। करम गति टारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मनरन दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। ये फिक्र संत कबीर साहब को भी है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव ये क्या हो गया? अब देखिए जैसे कहा क्या हो गया, गुरु वशिष्ठ रोने लग गए। बिलखी कहे मुनिनाथ, बिलख गए, बिलख गए। भरत मैं भी नहीं चाहता था। वो चाहते थे क्या? वो चाहते थे कि कैकेयी ऐसा करे, वो चाहते थे कि मंथरा ऐसा करे, वो चाहते थे?
नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राम बन जाए, नहीं चाहते थे। तो देखिए भरत कितना बुद्धिमान है, कितना विवेकी है। भरत ने गुस्सा नहीं उतारा जाके वशिष्ठ पर, गुरु वशिष्ठ पर। भरोसा है कि अयोध्या के जो मालिक है दशरथ, उस दशरथ के जो गुरु है वो गलत कैसे बोल सकते हैं? इतना तो भरोसा रहना चाहिए ना। दूसरा होते तो क्या कहते? ये वशिष्ठ जी भी ऐसे ही ठहरे, वशिष्ठ जी भी नहीं बचा सके। कहते कि नहीं, ये वशिष्ठ जी भी नहीं बचा सके, वशिष्ठ जी भी उसी में हाँ मिला दिए। लेकिन नहीं, भरत जी ने कहा गुरुदेव क्या हो गया? वशिष्ठ जी रोने लग गए हैं। वशिष्ठ जी कहते कि भरत मैंने बहुत प्रयास किया। कबीर साहब इस पर प्रमाण मोहर लगा देते हैं, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धड़ी। प्रयास नहीं किए थे क्या? गुरु वशिष्ठ ने प्रयास किया था। सुनहु भरत, हे भरत सुनो, सुनहु भरत भावी प्रबल। भावी मतलब होनी, हे भरत बड़ा प्रबल था। सुनहु भरत भावी प्रबल, अब बिलखी कहे मुनिनाथ। बिलखना जानते हैं? बिलखना हल्का रोना नहीं। बिलख करके लोग कब रोता है? जब दुख असह्य हो जाता है ना। जब लोग असह्य दुख होता तब देखिए वो जो बिलखता है ना, तब भीतर की अतरी हिलती है उसकी। पूछिए बिलखने, कभी बिलख के रोए हैं? हम बहुत बिलख के रोए हैं। बिलख के रोती थी कौन? जब बिलख करके रोइएगा ना तो आंख से आंसू रुक नहीं पाएगा। बिलखने में जितना रोएगा उससे ज्यादा आंसू बहेगा। बिलखती थी मीरा, है ना। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप नहीं आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, ये दो नैन कहियो नहीं माने। नदियाँ बहे जैसे सावन की। जैसे सावन भादो की नदियाँ कैसे बहती उफान भर करके, ऐसे जब बिलखता है ना व्यक्ति, विरह से जब बिलखता है। बिलखता कब? देखिए एक शब्द है विरह। क्या है? विरह। विरह का मतलब होता है कि रह न सके, वो विरह। उस समय आता है बिलखना, बिलखता है लोग। और जब बिलखता है ना तो अतरी हिल जाती है भीतर की। जब बिलखता है तो पेट दुख जाता है व्यक्ति का, पेट दुखता है, अतरी दुखता है, छाती दुख जाती है, हार्ट दर्द करता है, हृदय दर्द करता है। जानते हैं कि ना आप, बिलखना ये दुख का शिखर है। वशिष्ठ जी कहते मैंने बहुत प्रयास किया। गवाही कौन दे रहे हैं? कबीर साहब। कबीर साहब झूठ बोलेंगे अभी? हम लोगों के लिए ये कथा तो हम लोग सुन रहे हैं ना, तो हम लोगों के लिए गवाही कौन दे रहे हैं? कबीर साहब। कबीर साहब कहते हैं गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी। कबीर साहब, आप जानते हैं कबीर साहब बड़े खड़ा खोटा बोलते थे। कबीर साहब ठकुर सुहाती करने वाले नहीं है। लेकिन वशिष्ठ के प्रति जो एक भाव चल रहा था अयोध्या के लिए, दशरथ जी के लिए, राम के लिए, इसका शुभ हो, मंगल हो, अयोध्या का विकास हो, अयोध्या का भला हो, अयोध्या का कल्याण हो। इस कल्याण के लिए, भला के लिए, विकास के लिए जो वशिष्ठ जी महाराज रात दिन प्रयत्नरत हैं, रात दिन कोशिश कर रहे हैं। आज वो असफल हुए हैं तो समझिए कितना कष्ट उनको हुआ होगा। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धड़ी। शोध, इसीलिए बिलख गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, अब बिलख ही कहे वो मुनिनाथ। क्या कह रहे हैं बिलख करके? अब देखिए, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, है ना। सुमंत जी क्या कह रहे थे?
जन्म मरण, ये क्या कह रहे थे? जीवन मरण, यही अंतर है। देखिए बराबर है ये, मंत्री महात्मा बराबर है कि नहीं? जो बात मंत्री बोल रहे हैं वही बात कौन बोल रहे हैं? महात्मा बोल रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, मेरे हाथ में नहीं था। कहाँ नहीं था? मेरे हाथ में नहीं था। देखिए थोड़ा सा यहाँ भेद है, थोड़ा सा फर्क है, सुनिएगा ध्यान से। सुमंत जी कहते हैं काल कर्म बस होई गुसाई, काल कर्म बस। और गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं? विधि बस, विधि बस। ये क्या कहते हैं? काल कर्म बस। एक और है कहने वाले उधर एक और है कहने वाले, कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर कहते होई है सोई जो, होई है सोई जो राम रचि राखा, आ को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इधर बोल रहे हैं कौन? सुमंत जी। इधर बोल रहे हैं कौन? वशिष्ठ जी। उधर बोल रहे हैं कौन? शंकर भगवान। मंत्री महात्मा, मंत्री संत भगवंत बोल रहे हैं ना। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। एक और बोल रहे हैं, एक और है बोलने वाले रामायण में, कौन? वो यही बात वो लक्ष्मण जी बोलने वाले हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं जन्म मरण जहाँ लगी जग जाल, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो, धरनी धाम धन पुर परिवारो, और स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ ना। ये तीसरी बात कह देते हैं। बात है वही, बात वही है। जो बात सुमंत जी कहते हैं वही बात गुरु वशिष्ठ कहते हैं, और जो बात गुरु वशिष्ठ कहते हैं वही बात भगवान शंकर कहते हैं, जो बात भगवान शंकर कहते हैं वही बात लक्ष्मण जी कहते हैं। बात कहते सब एक, लेकिन होने में थोड़ा थोड़ा फर्क लग रहा है पर है नहीं। देखिए कभी काल जब आपके भी घर में कुछ होता है ना, तो आप भी कहते कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, कहते कि नहीं? पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। कभी काल लोग हम लोगों के भी पास आते हैं और घर का दुख सुनाते हैं, और तब कहते कि बाबा पता नहीं कैसे हो गया। हम भी कहते हम भी पता नहीं कैसे हो गया, हम भी मिला देते हैं। कभी काल ऐसी घटना घटती है ना, कहते पता नहीं कैसे हो गया। देखिए भगवान राम है समुद्र के किनारे, लंका में चढ़ाई करेंगे ना, समुद्र पर पुल बनेगा, उधर जाएंगे लंका, तब नहीं युद्ध करेंगे। राम भगवान है लंका में, समुद्र के किनारे, बानर भालुओं की सेना लेकर के। सुन रहे ना आप लोग? वहाँ है ना, उसी समय क्या होता, उधर से विभीषण जी आते हैं ना, विभीषण जी आते हैं, 4 मंत्री को साथ में लेकर के आते हैं। अब जैसे बंदर भालू ने देखा, सुग्रीव ने देखा, अंगद ने देखा, सबों ने देखा, देखो कौन आ रहा है, कहते मंत्री है ये तो रावण का, नाम है विभीषण, ये 4 मंत्रियों के साथ आया है। अब सब कहता क्यों आया? एक सवाल हो गया, क्यों आया? सुग्रीव कहता क्यों आया, अंगद भी कहता क्यों आया, हनुमान जी भी कहते क्यों आया। अब सब कहते क्यों आया ये क्यों आया? सुग्रीव कहते वही तो पूछ रहा हूं क्यों आया। अंगद कहते वही तो मैं भी पूछ रहा हूं क्यों आया। एक समस्या आ गई ना, एक संकट आ गया ना, अब क्यों आ गया? सब क्या कहते पता नहीं क्यों आ गया, पता नहीं क्यों आ गया, है ना।
कारण का पता नहीं चल रहा। अब सब क्या कहते हैं, चलो भगवान के पास। अब सब मिलते हैं, जाते हैं राम के पास। और राम के पास जाके क्या कहते हैं, प्रभु विभीषण आया है। तब भगवान भी कहते क्यों आया भगवान भी कहते क्यों आया। जो सुग्रीव पहले खुद कह रहा था क्यों आया, जो अंगद पहले खुद कह रहा था क्यों आया, जो हनुमान जी पहले खुद कह रहे थे क्यों आया, क्यों कौन आया है, संकट। और जब भगवान के पास गए हैं कि प्रभु ये आया, तो भगवान भी कहते क्यों आया कभी काल ऐसा हो जाता है ना। तो भगवान ने किससे कहा क्यों आया, सुग्रीव से कहा क्यों आया। तो सुग्रीव क्या कहता है, जानी न जाए निशाचर माया, जानी न जाए, देख रहे ना, जानी न जाए। आप क्या कहते, पता नहीं, एक ही बात है ये। आप भी कहते ना पता नहीं घर में ऐसा क्यों हो गया, बेटा कहता है पता नहीं घर में क्यों ऐसा हो गया, पिता भी कहते पता नहीं घर में ऐसे क्यों हो गया। तो फिर हमारे पास आते हैं, बाबा ऐसा क्यों हो गया, हम भी कहते पता नहीं ऐसा क्यों हो गया ये पता नहीं। तो वही सुग्रीव कहते पता नहीं क्यों आया है ये, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण या क्यों आया पता नहीं चल रहा है। ऐसा संकट आता है ना कभी का। लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई कहता अरे ऐसा पता क्यों हुआ, कहा क्यों, कहा ऐसा हो गया दीनानाथ बाबू के कारण। कैसा हो गया उधर से दूसरा कहता नहीं 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 उनके कारण ने आप गलत बोल रहे। कहा तब, कहा ये हो गया अरुण बाबू के कारण जो हमारे जैसे महात्मा होते हैं कहते पता नहीं क्या हो गया, पहले पता करो, पहले पता करो क्या बात है, पहले पत्ते की बात को पता करो। जो पत्ते की बात है, जो सत्य बात है, उसको पहले पता करो आखिर बात क्या है। लोग ऐसे ढेला फेंक देते हैं, पता नहीं उसके कारण ऐसा हुआ होगा, वो कहते उसके कारण वैसा हुआ होगा, वो कहते उसके कारण वैसा हुआ होगा। बस ढेला फेंक रहे हैं, सब आग लगा रहे हैं सब, है ना। यही यहाँ पर देखिए सुमंत जी कहते काल कर्म बस होई। कैसे हुआ, काल कर्म बस होई। और गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, विधि हाथ, ये विधि बस हुआ है, ये विधि के कारण हुआ है। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं, राम ने जो चाहा वो हुआ है। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कहते कुछ हुआ ही नहीं, सब झूठ है। देख रहे हैं बात, इसका फैसला किया है। यही समस्या, यही घर घर में संकट है, यही सब जगह समस्या, यही संकट है सब जगह। संस्था में संकट है, समाज में संकट है, राष्ट्र में संकट है, सब जगह संकट है। यहाँ रामायण में भी संकट है कि नहीं। लेकिन रामायण का जो संकट है ना, इन सभी संकट को मिटाने के लिए है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी रोज रामायण का पाठ करवाते थे, अभी भी रोज पाठ होता है। रामायण कोई मामूली ग्रंथ है। हमने कहा था कि यहाँ पर 9 दिन तक राम कथा, यही सब सुनाते हम। इन्हें कोरोना पागल कहानी कहाँ से आ गया, ये कोरोना का करतूत अब गया वही बात होती है ना। अब गया तो कथा होगी कैसे, जो वचन दान देते सब फिर आ रहे, है ना। अब कथा पंडाल तो चाहिए ना भाई, उसके लिए व्यवस्था तो चाहिए। आज जो कुछ लोग थोड़ा बहुत दिए थे सब खर्चा देखते हैं, इधर उधर खर्चा हो गया। हाँ, पैसा तो कमेटी के पास आता है ना, कमेटी के पास पैसा जाता है, फिर वो कहाँ खर्च करना, सब मिल विचार के तब होता है खर्च। और सब आमदनी और आय और व्यय जो कहते हैं ना आप, आय व्यय करने के बाद तब जो रिजल्ट होता है वो हमको सुनाया जाता है। एक आदमी ने कहा, वहाँ हम कुप्पा घाट में रहते हैं ना, एक आदमी ने वहाँ कहा कि जानते हैं, कहा क्या, कहा गुरुनंदन बाबा की कमाई का तो कोई ओरे छोर नहीं है। अब महात्मा आश्चर्य लगता है, इनको इतनी कमाई है, कोई ओरे छोर नहीं है। बोले क्या,
कहे तो गाय पाल करके रखे हैं, दूध से इतनी आमदनी होती है, सब बाबा के जेब में जा रहा है ना। और गौशाला में आमदनी, गोड्डा में पैसा बरसता है, गुरु नंदन बाबा गुलछर्रा उड़ा रहे हैं क्या क्या सूचना फैल रही है। यहाँ देखते हैं सब कमेटी है, आय व्यय का जो हिसाब होता है वो रिजल्ट मेरे पास आता है। और पता है जब ये कमेटी फंसती है ना कहीं कहीं भंवर में, ये व्यवस्था कैसे होगी बाबा, ये व्यवस्था कैसे होगी बाबा, तो सब हमको कहता है, तो हम कहते करिए ना सब होगा। कहते बाबा पैसे नहीं है, तो हम पैसा देते हैं पैसा। अब पैसा लेके भी पचा देता है कमेटी वाला कभी कभी ये सब भी होता है। और लोग वहाँ हल्ला क्या कर रहा है कि बाबा गुलछर्रा उड़ा रहा है, यहाँ बाबा का हवा निकल रहा है। हम कैसे नरेश बाबू को मिला करके रखें, कैसे विनोद बाबू को मिला करके रखें, कैसे धनेश्वर बाबू को मिला करके रखें, कैसे सिंहेश्वर बाबू को मिला करके रखें, मेरा पसीना छूट रहा है। उधर लोग कहते गुलछर्रा उड़ा रहा, क्या सत है, यह सत की वह सत अब आप जानिए, यही समस्या है। सुमंत जी कहते काल कर्म बस होई गुसाई। अब देखिए हम आपको निर्णय सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से, निर्णय सुनाते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं वशिष्ठ जी महाराज से, सुनिएगा ध्यान। वशिष्ठ जी आप निराकरण कर रहे हैं, निराकरण। देखिए आप कभी पढ़े होंगे ना मैथमेटिक्स में, एक आता है थ्योरम, प्रमेय, पढ़े आप, मास्टर साहब को पता है, थ्योरम प्रमेय आता है ना, उसमें लिखा रहता है, उसको सिद्ध करना होता है। तो यहाँ भी थ्योरम चलता है हमारे पास। हाँ वो थ्योरम एक बन गया थ्योरम। अब थ्योरम को तो पढ़ लेते हैं, थ्योरम में सब सत्य बात लिखी रहती है ना, सत्य बात लिखी रहती है, लेकिन वो सत्य है कैसे, उसी को सिद्ध करना होता, वही ना प्रमेय कहलाता है वो सत्य लिखा हुआ है, पर वो सत्य है कैसे उसको सिद्ध करना होता है विद्यार्थी को। जो विद्यार्थी सिद्ध कर दिया वो पास, तो हम विद्यार्थी के मास्टर हैं हम विद्यार्थी है, मास्टर कौन है, आप लोग। तो ये सूत्र है, इस सूत्र को आपने कई बार पढ़ा है ना, इसको सिद्ध करना है। आखिर ये कैसे है, हम शुरू करते गुरु वशिष्ठ से। गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल। समय 5:15 हो गया, सुना है कि नहीं थोड़ा सा बस, तुरंत हम बस समेट देते तुरंत। देखिए ये कहते हैं विधि हाथ। अब विधि का अर्थ क्या होता है, विधि का अर्थ क्या होता है, एक अर्थ होता है ब्रह्मा, पर यहाँ वो अर्थ नहीं है। हाँ यहाँ विधि का अर्थ होता है शास्त्र सम्मत प्रणाली, शास्त्र सम्मत नियम, ये विधि का अर्थ होता है। क्या होता है, शास्त्र सम्मत। तो शास्त्र का सम्मत क्या है, अब चले जाइए शास्त्र सम्मत क्या है। अब चले जाइए आप शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान क्या कहते हैं, वही है सोए जो राम रचि राखा। ये शास्त्र सम्मत बात लिखने वाले कौन है, राम भगवान लिखते। इसलिए राम कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल का अधिकार आपके पास नहीं, वो तो मेरे पास है, वो हिसाब किताब मेरे पास है। वही शंकर भगवान कहते हैं, वही बात कहते हैं, वही से जो राम। तो ये विधि क्या है, जो राम ने लिख करके रखा, जो राम ने प्रूफ करके रखा है, जो राम ने एक नियम बना दिया है, जो भगवान का बना हुआ नियम है। भगवान का नियम क्या बना हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ सुमंत जी क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सुमंत जी क्या कहते हैं, काल करम बश होई गुसाई। ये काल कहते, काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब समय भी होता है। बहुत काम समय के अनुकूल भी होता है,
है ना। देखिए बहुत कम समय के अनुकूल होता है। हमारे गुरु महाराज जी चले जा रहे थे, कटिहार से निकले कार में, गुरु महाराज जी चले जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते और एक कार गुरु महाराज के कार के पीछे आ रही है, एक कार पीछे पीछे और गुरु महाराज की कार चल रही है। तो अचानक गुरु महाराज जी कहते हैं ड्राइवर साहब से, कार को रोक दो। कार को रोक देते हैं और जो पीछे वाली कार थी वो आगे हो जाती है, आगे हो गई। अब पीछे वाली कार आगे चल रही है। अब गुरु महाराज जी कहते अब चलो, अब चले। अब जैसे चले तो थोड़ी दूर आगे जा कर के देखते हैं वो जो आगे कार निकली थी ना, उस कार के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है और उसके भीतर जो बैठा था बचेगा? राम नाम सत्य। समझ रहे बात? अब क्या कहिएगा इसको? अब देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं। गुरु महाराज जी ने समय को टाला, एक बात है ना। सदगुरु महाराज जी ने समय को टाल दिया, नहीं तो अगर उस समय गुरु महाराज की कार वहाँ पहुँचने का समय था, वो काल मतलब समय, अगर गुरु महाराज की कार उस समय वहाँ पहुँचती, फिर अब वो घटना घटित होने का समय है, तो गुरु महाराज जी क्या किए? रोको। पर उस समय के चपेट में कौन आ गया? वो पीछे वाली कार। हो गया ना समय। एक बात ये हो गया। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि उसका कर्म भी होगा, है ना, उसका कर्म भी होगा। तो काल कर्म बस आ गई ना बात। इस समय अब देखो गुरु महाराज को आप क्या कहिएगा? गुरु महाराज जो है इनको कहते हैं अकाल पुरुष। क्या कहते हैं इनको? संत होते अकाल पुरुष। इन पर काल की दाल मतलब समय की पकड़ संत पर नहीं चलती। संत चाहे ना तो समय का अतिक्रमण कर देते हैं। उस समय गुरु महाराज की कार वहाँ जाने की थी, वो काल वो था, पर गुरु महाराज ने क्या किया? क्यों? वो अकाल हैं। अकाल मतलब क्या? काल का वहाँ दाल नहीं गलता, है ना। हम लोगों पर क्या होता है? दाल गलता है कि नहीं? माघ भूखा बाघ काल के मुख परोड़े बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। तो गुरु महाराज जी ध्यान करके ध्यान को सिद्ध कर लिए, ध्यान का फल पा लिए, तो अकाल पुरुष हो गए। और हम लोग ध्यान नहीं करते हैं तो काल कबलित हो रहे हैं। यही बात है ना। एक बात। दूसरी बात देखिए, काल किसको कहते हैं? आप पढ़ेंगे रामायण में, राम भगवान कहते हैं करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना, तिनकर काल रूप मैं भराता। मैं, भगवान कहते मैं ही काल हूँ। मतलब क्या? जो शंकर भगवान कहते हैं न होइया से जो राम रचि राखा, वो राम कहते काल भी मैं ही हूँ, काल भी मैं ही हूँ। अच्छा, राम भगवान क्या कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से, बस अब खत्म कर रहे हैं। राम भगवान क्या कहते हैं? जो न तरई भवसागर, नहीं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। अब देखिए, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। मतलब क्या हुआ? भगवान ने कहा कि काल को भी झूठी दोष लगाना है, ईश्वर को भी झूठी दोष लगाना है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरा कर्म ऐसा नहीं था, मेरा प्रारब्ध ऐसा नहीं था, तो भगवान कहते वो भी झूठी दोष लगाता। मतलब क्या हुआ? भगवान ये कहते कि आप जो करेंगे वही होगा, आप करिए। ये मनुष्य जो है ना, ये मानव तन, ये मानव योनि, ये कर्म प्रधान है। यहाँ भोग की गौणता, कर्म की प्रधानता है। अब देखिए, अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ जो कहते ना शंकर भगवान हो यहाँ से जो राम रचि राखा, यहाँ जो सुमन जी कहते काल कर्म बस हो गुसाई, तो काल और राम एक ही है ना, भगवान है ना बनते काल। तो अब देखिए, अब राम रच करके रखते हैं क्या, वो देखना है। राम रच करके रखते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क। राम रचित क्या रखे, क्या रखे रख करके, रच करके क्या रखे हैं? अब तुलसीदास जी लिखते हैं कर्म प्रधान। देखिए, कर्म प्रधान विश्व रची,
राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब यहाँ पर काल भी खत्म, विधि भी खत्म, सब खत्म, सब सिमट करके कहाँ गया? कर्म पर, है ना। इसीलिए राम का बन जाना भी कर्म है, कर्म का फल है ना। और दशरथ जी का दुखी होना भी कर्म का फल। सुना ना हमारे विनोद बाबू श्रवण कुमार की कहानी। और दशरथ जी का मरना भी कर्म का फल है। इसीलिए हम चाहें तो अपने कर्म को ठीक ठाक करके सब समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये रिजल्ट हुआ ना, ये रिजल्ट है। इसीलिए घर में कभी ये मत बोले कि पता नहीं सा क्यों होता, वो अपना ही क्या हुआ कर्म का फल है। आप चाहें तो अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह से हम गौशाला में भी कहते हैं, यहाँ भी सब अपने अपने कर्म को सुधारिए बढ़िया से, और गौशाला को चकाचक चलाते रहिए, है कि नहीं? हाँ, बस एक संवाद को मैंने सुना दिया, अब 2 संवाद तो फिर देखा जाएगा आगे।